मेरे बड़े भाई ऐसे नहीं थे। मेरे बड़े भाई को कुछ लोगों ने मिलकर मुझसे छीन लिया। 2021 में जब मैं उनके पास गया था तब वो ऐसे नहीं थे। तब वो राजद के खिलाफ लड़ रहे थे और लगातार मेरे से जब बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि देखो ना, तेजस्वी कितना छोटा है और हमारा विरोध करता है। उसको क्या पता कि उसके पिता को किस तरीके से हमने बिहार से भगा दिया और अब वही नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ जाकर बैठे हुए हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं नीतीश कुमार को अपना बड़ा भाई आज भी मानता हूं और आज भी मुझे लगता है कि कुछ लोगों के बहकाने पर वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा वो है नहीं। 2021 में मैं जब उनके पास गया था और जब उनसे बातचीत हुई तब मुझे लगा कि नहीं, अब नीतीश कुमार वाकई में बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन 2023 तक मुझे एहसास हो गया कि नहीं, इनके अंदर कुछ बदलाव नहीं हुआ है। ये वही नीतीश कुमार हैं जो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। उसके बाद मुझे लगा कि अब पार्टी छोड़ना ही सही रहेगा, क्योंकि मेरा भी विरोध लगातार पार्टी में होने लगा। और उसके बाद मुझे लगा कि अब जेडीयू से रिश्ता नाता तोड़ना सही रहेगा। ये हम नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। एक मीडिया इंटरव्यू में वो पूरी अपनी कहानी बता रहे हैं कि किस तरीके से 21 में वो फिर से जेडीयू में आए, नीतीश कुमार से बातचीत हुई और नीतीश कुमार अब कितना बदल गए हैं। सब कुछ कहानी सुना रहे हैं और हम भी आपको वही कहानी सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा बता रहे हैं कि आज जो तेजस्वी नीतीश कुमार कर रहे हैं वो कल को तेजस्वी यादव के बारे में भला बुरा बोल रहे थे। वो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि बिहार को ये लोग बर्बाद कर चुका है, किसी तरीके से अब बिहार को आबाद करना है। और लगातार बिहार आबाद होते रहा। 2005 से आप देख लीजिए। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार 2015 में उन लोगों के साथ गए, मुझे एहसास उसी समय हो गया था कि अब कुछ बड़ा होगा, अब कुछ ऐसा होगा जब बिहार फिर से उसी तरीके से हो जाएगा जैसे 2005 से पहले था। उसके बाद जब 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुए तो मुझे एहसास हुआ कि अब ठीक हो जाएगा सब कुछ। लेकिन फिर 2021 में मैं उनके पास गया। 2021 में मैं जाकर जब उनसे बातचीत किया तो नीतीश कुमार बहुत ही शालीनता से इस बात को रख रहे थे कि तेजस्वी यादव कितना छोटा है और कहता है कि हम आपसे अच्छा राजनीति करेंगे। उसको क्या पता कि उसके पिता को किस तरीके से हमने गद्दी से उतारा, किस तरीके से बिहार को हमने बचाया है। और अब वही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का गुणगान कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को यही बात बुरी लगी कि हम ये सुन रहे थे कि मेरे बड़े भाई जिसका विरोध कर रहे थे वही बड़ा भाई अब उस आदमी के साथ जाकर खड़ा हो जाएगा, उस आदमी को कहेगा कि हम तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे। सोचिए मुझे कितना बुरा लगेगा। और जब मैं उनसे बात करने गया था उस समय उनकी राजनीतिक जो थी वो दूसरी थी। लेकिन जब वो राजद के साथ चले गए, जब वो महागठबंधन में चले गए, उनकी राजनीति कुछ और हो गई। और हमने लगातार इसे नोटिस किया। आपने देखा होगा कि जब भी ऐसा कुछ हुआ मैंने विरोध किया, खुलकर विरोध किया। लेकिन नीतीश कुमार को यह बात बुरी लगती थी। जब नीतीश कुमार महागठबंधन में गए तो राजद के नेताओं ने उनका विरोध किया और उन नेताओं का मैंने विरोध किया। और ऐसा है भी, जब सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर टिप्पणी कर रहे थे तो उपेंद्र कुशवाहा ही वो नेता है जो दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर आकर ये कहते हैं कि मुझे ये बात इसलिए बुरी लगी कि नीतीश कुमार का डीएनए और मेरा डीएनए एक है और मैं नीतीश कुमार को अपना बड़ा भाई मानता हूं और कोई मेरे बड़े भाई को इस तरीके से बोलेगा तो मुझे बुरा लगेगा। और उस समय तेजस्वी यादव को उपेंद्र कुशवाहा ने नसीहत दी थी। अभी सरकार कुछ ही दिन बने हुए था और उपेंद्र कुशवाहा ने नसीहत दे डाली थी कि अपने नेताओं को समझा लीजिए, आने वाले भविष्य के लिए ये अच्छा होगा। उसके बाद खबर चलने लगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने धमकी दे डाली है तेजस्वी को कि आप समझा लीजिए नहीं तो सरकार गिर जाएगा। और उसके बाद जब दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर लौटे तो मीडिया ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों लिखा, तो उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया कि मेरा डीएनए और नीतीश कुमार का डीएनए सेम है, इसलिए मुझे ये बात बुरी लगी कि कोई मेरे नेता के बारे में इस तरीके से बोल रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा लगातार राजद के उन नेताओं का विरोध करते रहे जो नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे। और अब उपेंद्र कुशवाहा बहुत शालीनता से इस कहानी को सुना रहे हैं कि किस तरीके से मेरे बड़े भाई को बदल दिया गया। जेडीयू के भी कुछ नेता हैं,
उनको बदलने में, और राजद के तो पूरे के पूरे नेता लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार को किसी तरीके से गद्दी से उतार दिया जाए और तेजस्वी को गद्दी पर बैठाकर बिहार को बर्बाद कर दिया जाए। और अब उपेंद्र कुशवाहा अभी भी अपने बड़े भाई को समझा रहे हैं कि अभी भी मौका है, संभल जाइए, आपको बदनाम किया जा रहा है कि बिहार आप बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कोई और कर रहा है, नाम किसी और का हो रहा है, बड़े भाई अभी भी संभल जाइए। अब देखने वाली बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के समझाने पर नीतीश कुमार समझेंगे या फिर नीतीश कुमार उसी तरीके से कहेंगे कि वो तो आना चाहता है, हम मना कर दिए कि ना भाई अब नहीं आना है। देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।